हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजेक्ट विद गौतम सर पर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, कल से आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इसको मैंने जो बेनिफिट हैं उसके, उनको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास आपकी, और इसमें क्या कुछ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और उसके बाद में सिलेबस के साथ साथ में आगे जो उत्तर प्रदेश का एक नज़रिया है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन से मतलब कुछ एग्ज़ाम जो हमारे एग्ज़ाम जिनसे रिलेटेड है, क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का सिलेबस क्या है, हमें क्या जानना ज़रूरी है, क्या जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे एग्ज़ाम्स में अन्य सभी मतलब बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं उत्तर प्रदेश के, और चूँकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे देश की, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन 1, 2, 4, 5 ऐसे तो रहते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपकी मतलब जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में जानेंगे उत्तर प्रदेश के। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लगभग 200 पेज वाली कॉपी 200 पेज वाली कॉपी बनाएंगे। कॉपी बना करके उसका रजिस्टर और उस पर लिखते हुए चलेंगे। जो भी लिखेंगे, लिखने के साथ साथ में उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप रिवीजन अपना जारी रखें। रिवीजन आप जब जारी रखेंगे तो वो चीज़ें कंफर्म होती चली जाएंगी, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 2 से 3 बार जब रिवीजन आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इनफ होगा। और मैं चाहूँगा कि सरल से सरल तरीका आपको मिले जिससे कि आप सभी को याद हो चीज़ें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसका, उत्तर प्रदेश का सिलेबस, क्या हम पढ़ने वाले हैं और आगे क्या हम मतलब हमारे पास एक अपना वे मतलब रास्ता होना चाहिए, एक डिज़ाइन होना चाहिए जिससे हम उस सिलेबस को कवर कर पाएँ और उसको आगे अपने समझ में ला पाएँ, अंडरस्टूड कर पाएँ और उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएँ। तो बिना देरी के हम लोग बढ़ेंगे आगे उत्तर प्रदेश के सिलेबस की ओर। तो उत्तर प्रदेश के सिलेबस में सबसे पहले क्या हमें जानना है, सबसे पहले नंबर 1, जब हम उत्तर प्रदेश को जानते हैं तो की उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में मतलब किस प्रकार से हम उसको एक नज़र से देख पाते हैं। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में आप सभी लोग लिखेंगे और लिखने के साथ साथ में इसका नोट्स बनाएंगे। फर्स्ट पेज पे सिलेबस का लिखा होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप लोग आगे मतलब पढ़ पाएँ। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में ये हमारा एक मेन टॉपिक होगा। ये बड़े टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक में आपके सब टॉपिक आएंगे, सब टॉपिक को आपको लिखना है और जब भी मैं टॉपिक करवाऊंगा तो सब टॉपिक उसके लिखता चलूँगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में हो गया। दूसरा हमारा सिलेबस होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का इतिहास। हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है। उत्तर प्रदेश इतिहास, इतिहास में तीनों आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्या क्या मतलब एंशिएंट में रहा, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के साथ में उत्तर प्रदेश में जो प्राचीन उत्तर प्रदेश है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली और क्या हमारा इतिहास रहा है प्राचीन। उसके बाद में मेडिवल, फिर उसके बाद में आधुनिक उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें मतलब कौन कौन सा क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश की
कला एवं संस्कृति पर हम बात करेंगे। कला एवं संस्कृति पर क्या होता है, देखिए मेन बात ये होती है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया होगा तो उसे नहीं पता होगा कि ये मतलब एक दिन ऐसे मतलब आएगा, हमारा विश्व में प्रसिद्ध होगा ताजमहल। तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जैसे हो गया, और लखनऊ में कई सारी इमारतें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी, तो आगरा का किला, आगरा में जो ताजमहल है वो, और प्रयागराज में जो किला है अकबर का किला, ये सब चीज़ें, और कला के साथ में संस्कृति, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमारी संस्कृति में थी, उत्तर प्रदेश की संस्कृति में, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और इसके साथ में मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन कौन से नृत्य करते थे, गान करते थे, क्या क्या चीज़ें थी। अभी उत्तर प्रदेश यूपीपीसी से एग्रीकल्चर कंबाइंड वाला एग्जाम हुआ, उसमें छऊ एक क्वेश्चन था, छऊ जो बाहर का था, उसको मतलब नृत्य से क्वेश्चन था, वो बाहर निकल के मतलब उसको अलग करना था, तो छऊ वहाँ पर सही था। तो वहाँ से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है और ज़्यादा जब उत्तर प्रदेश का एग्जाम होता है, उसमें और ज़्यादा महत्व हो जाता है इनका। तो तीसरे नंबर पर हमारा हो गया क्या, उत्तर प्रदेश की कला पढ़ लेंगे हम और संस्कृति पढ़ेंगे। उसके साथ में हमारा फोर्थ जो टॉपिक होगा, फोर्थ टॉपिक में हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश का हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था पढ़ेंगे और उसका प्रशासन। तो हम यहाँ पर उसके बाद में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का जो राज व्यवस्था है उसकी क्वालिटी और गवर्नेंस, मतलब उसके प्रशासन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हम जानेंगे यहाँ पर फिफ्थ टॉपिक में उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में कुछ सामाजिक मुद्दे चलते रहते हैं, ठीक है, तो वो करंट से भी रिलेटेड है, जो हमारे पास पीछे सोसाइटी हमारी कैसे रही थी उसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश के समाज के बारे में जानेंगे, समाज लिख लीजिए या सामाजिक मुद्दे, उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दे। आप उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दे लिखिए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं उनमें, लेकिन सब टॉपिक भी बनेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में ही हम पढ़ेंगे हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, 7 नंबर पर उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश में कुछ डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, विकास देखा होगा आपने, रोड, सड़कें, पुल बनाए जा रहे हैं हर जगह पर, तो ये सारा का सारा विकास चलता रहता है। तो उत्तर प्रदेश के विकास डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर कौन सा उसका विकास चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये 7 टॉपिक्स हो गए हमारे। इन 7 टॉपिक्स के बाद में हम आगे क्या कुछ पढ़ने वाले हैं उसके बाद में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास, जो वर्तमान में देखा होगा आपने, क्राइम की समस्या हाल में बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, और पश्चिम बंगाल में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पर 8 नंबर का टॉपिक आप डाल लेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा है उसमें सुरक्षा और सुरक्षा चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं,
उनको हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारे पास कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। सुरक्षा, ये भी एक टॉपिक डाल लीजिए आप। इतनी टॉपिक हम 8 टॉपिक पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप डिवाइड करेंगे इनके सब टॉपिक में। और इसका कारण ये है कि जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सारी की सारी चीज़ें हमें आगे चल के पढ़नी हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बात करते हैं कि इसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो मेंस में, उत्तर प्रदेश मेंस में आपके टॉपिक हैं कितने? 2 टॉपिक हैं महत्वपूर्ण, और तीसरा टॉपिक भी उससे भी महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि जो तीसरा टॉपिक है उसमें पर्यावरण और साइंस टेक है। और जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जो 5वां जो पेपर है हमारा जीएस पेपर 5, इसमें जब हम देखते हैं कि मेंस के टॉपिक हैं, जो मेंस का पेपर है यूपी पीसीएस में ये होता है, यूपी पीएससी में ये 5th जो पेपर है इसमें होता है। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर स्पेशली ये टॉपिक रखा गया है इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक तरह से हमें उत्तर प्रदेश की, अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना हमारा मकसद होता है। क्योंकि जब हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी तो हमारे देश की जो गरीबी है, भुखमरी है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होंगी। तो हमें अर्थव्यवस्था को बूम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था की जानकारी होना हमारे अधिकारी के पास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने से पहले आपको क्या, हमें आपके मतलब अपने पास कितना पैसा है, कितना धन है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, किसी भी योजना को बनाने के लिए आपके पास जो मटेरियल है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में जब तक आप जानकारी नहीं रखेंगे, आप अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक कोई निर्णय आप कैसे ले पाएंगे। तो मेन बात यह है कि इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में ये होता है 5th पेपर में, ठीक है। तो 5th पेपर में ये हो जाता है। और आपका जो 6th पेपर होता है, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में आपको बहुत जरूरी होती है जानकारी होना। जब उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में आपको बताएंगे तो उसके भूगोल के बारे में भी कुछ हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उतना विस्तार से नहीं जितना कि 6th पेपर में हम करने वाले होंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का भूगोल जो होगा, उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में हम जानेंगे कि क्या कुछ हमारी अवस्थिति है, क्या जिले हैं, एक एक जिले पर बात करेंगे। एक एक जिले को लेकर के 75 जिले होते हैं आपके अभी, तो सभी जिलों के बारे में बात करेंगे। और इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होता है यहाँ के विज्ञान। महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इसमें विज्ञान, साइंस और टेक की जानकारी होती है, साइंस और टेक्नोलॉजी में, और उसके बारे में आप पढ़ेंगे विज्ञान। या इसको कहेंगे आप तकनीकी विज्ञान, जिसको आप साइंस टेक ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। विज्ञान को बताएं आपको, विज्ञान जो साइंस टेक है, विज्ञान और जो तकनीकी विज्ञान है, प्रौद्योगिकी जो भी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो सिलेबस है आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ में भारत की इसमें साइंस टेक भी मतलब पूछा जाता है, इंक्लूड कर ही लिया जाता है लास्टली। और उसके बाद में ये सिलेबस हम लोग कवर करेंगे मेंस में, और उत्तर प्रदेश का जो प्री है, प्री एग्जाम में,
उसमें कम से कम उत्तर प्रदेश से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतलब इस बार जो 2023 वाला प्रीलिम्स हुआ था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से भी थे। और जो मैं चाहूँगा कि इस बार जो 2024 का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, शायद 22 अक्टूबर को है, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो यहाँ से उससे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो प्रीलिम्स इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है तो वो उससे रिलेट करें और उसमें फाइट करें। और ARO का एग्ज़ाम आपको दिसंबर में होने वाला है, तो दिसंबर में जब एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन हैं तब तक आप यहाँ पर मतलब उनका समाधान ले सकें। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो क्लास होगी तो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, इसलिए आपको करनी चाहिए। तो आप इसको नोट कर लें, उसके बाद में मैं तुरंत आगे आपको बताता हूँ। तो अब आपने नोट कर लिया होगा, उसके बाद में अब हम देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी हमारे पास रहती है। क्या आप जानते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश है, उसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमें जानकारी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि हम प्रदेश में रहते हैं तो प्रदेश की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम छोटी सी चीज़ें 2-4 चीज़ें आपको बता देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ आज की क्लास में क्या हुआ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपने ग्लोब देखा होगा, मान लिया कि ये ग्लोब है, तो ग्लोब में पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में आपकी ये हो गई विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री इसको बोलते हैं, आपने सुना ही होगा, ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी। भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री रेखा है विषुवत रेखा, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये जो इक्वेटर है आपकी, इक्वेटर के ऊपर साइड में भारत की अवस्थिति कहीं पर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की अवस्थिति देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में जब हम देखते हैं तो इसको बड़े फॉर्म में जब हम लाते हैं उत्तर प्रदेश को, तो बड़े फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो थोड़ा सा इसका मानचित्र देख लेते हैं। उसके बाद में जब हम देखते हैं तब उसके बाद में देखेंगे। तो आपने ग्लोब में देख लिया कि अवस्थिति क्या है भारत की और उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो भारत है, अपने भारत में, भारत की अगर अवस्थिति हम बनाए ऐसे, तो हमारे जो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर उत्तराखंड होता है, उत्तर प्रदेश की ये अवस्थिति हो जाती है। ये अवस्थिति हो जाती है हमारे उत्तर प्रदेश की। शायद आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, दिख रहा है। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश की अवस्थिति। जो हमारा भारत है उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर भारत है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश है क्यों प्रदेश, ये है उत्तर भारत। नॉर्थ इंडिया में इसलिए पड़ता है क्योंकि उत्तरी भाग में है, भारत का निचला भाग नहीं है, अभी बहुत सारा नीचे भाग है इसके। तो उत्तर भारत में है इसलिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर का प्रदेश इसलिए इसको बोला जाता है। पहले इसका नाम था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। पहले जब सीमा बनाता था भारत, इसकी नेपाल बॉर्डर बनाता था, उत्तर पश्चिम सीमा साझा करता था, पहले इसका भाग ज़्यादा होता था, तो इसलिए इसका मतलब सीमा काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए इसका नाम था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो पश्चिम की भी सीमा बनाता था, उत्तर की भी सीमा बनाता था, इसलिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नाम रखा गया था। तो अभी क्या है, अभी अवस्थिति है, पहले यहाँ पर उत्तराखंड जो है आपका, तो ये 2000 में जब अलग हो गया 13 जिलों को लेकर के, तो इसलिए इसकी सीमा यहाँ पर थी, तो इसलिए इसको अभी तो प्रोजेक्ट में जो अभी क्षेत्रफल है इसके पास तो कम हो गया है अपना। तो उत्तर प्रदेश अभी कम क्षेत्रफल रखता है, क्योंकि पहले यहाँ पर जो आपका उत्तराखंड था ये भी इसमें ऐड रहता था, तो उत्तर प्रदेश के पास में ज़्यादा क्षेत्रफल हुआ करता था। तो आपको पता चल गया होगा कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, इसलिए उत्तर प्रदेश नाम है।
उत्तराखंड का नाम है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड इसलिए क्योंकि ये उत्तर भारत का मतलब उत्तर का भाग है, उत्तरी भाग है ना, ये उत्तर का खंड है, इसलिए उत्तराखंड बोलते हैं। लेकिन उत्तराखंड का नाम जब ये अलग हुआ था ना, तब इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, तब इसका नाम था उत्तरांचल। लेकिन इसको जो 2007 में इसको नाम जो बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया, तो इसको आप जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, कुछ फैक्ट जानते हैं। तो अब हम जानेंगे इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट हैं, कुछ जानकारी हमारे पास है, तो उनके बारे में पहले आप देखेंगे, उसको जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो मतलब स्थापना हुई थी, कब हुआ था, स्थापित हुआ था, और उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश के बारे में आगे धीरे धीरे कुछ हम जानकारी जुटाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश, मैप बना करके आगे मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर, क्योंकि अभी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो जो ज़रूरी है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश कब बना, कैसे कैसे उसकी राजधानी परिवर्तित हुई, कैसे कैसे उसके नाम बदले गए। तो इससे तो हम सबसे पहले जो सब हेडिंग डालेंगे, ये होगी आपकी नामकरण, ठीक है, एवं राजधानी। तो ये हेडिंग आप बना लेंगे, और ये हेडिंग के बाद में आपको लिखना है नामकरण एवं राजधानी के बाद में। तो सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट हैं उनको मैं लिख दूं, तो जैसे आता है उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है, उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी, इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही लिख देते हैं, 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। आप इसको याद कैसे करेंगे, कहेंगे सर याद तो होगा नहीं हमसे, 24 जनवरी को बहुत सारे दिवस हैं, उनको कैसे याद करेंगे। अरे यार देख लीजिए, सीधी सी बात है, जनवरी स्टार्टिंग का महीना है, और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बर्थडे कब मनाया जाएगा किसी का, जनवरी में ना भाई। तो जनवरी ऐसे याद कर लीजिए, 24 है तो 24 जनवरी हो गया, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसका नामकरण हुआ था। क्या नाम रखा गया था, उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। तो 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस या अपना दिवस मनाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा फैक्ट यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था। पुनर्गठन भारत के सभी राज्य हैं, लगभग सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो जब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन है, देखिए मैं उत्तर प्रदेश नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में ही आप जानकारी सारी की सारी चल रही है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ही आप देख लेंगे, ठीक है। इसका जो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन होता है, पुनर्गठन होता है, क्योंकि जितने भी हमारे स्टेट थे, अन्य स्टेट मतलब कई सारे स्टेट बने थे बाद में, तो उन सबको एक पुनर्गठन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि एक संगठन, एक कॉम्बिनेशन अच्छे से बनाया जाए, ताकि हमारे जितने भी स्टेट हैं सबको संभालने के लिए अलग अलग सरकारें होती थी धीरे धीरे। तो जब 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें आराम से व्यवस्थित ढंग से चलने लगी। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक नया फैक्ट आता है, उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें बदलाव आ जाता है। कब, जब आ जाता है उत्तराखंड अलग हो जाता है जब, तो ये डेट होती है आपकी, इसका कहते हैं विभाजन। जैसे भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बन गया था, और वैसे ही उत्तराखंड बन जाता है उत्तर प्रदेश को विभाजित करके। यहाँ पर कोई मतलब देश नहीं बना था, यहाँ पर हमारा राज्य बना था। तो यहाँ पर बनता है
कब बना था ये? 9 नवंबर को। आप इसको 9 नवंबर 2000 लिखेंगे। 9 नवंबर 2000 को बन जाता है, हमारा विभाजन हो जाता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर 13 जिले ले जाता है। कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यूके। यूके में कितने? 13 जिले हो जाते हैं। और आज तक कुल जिले कितने हैं उत्तराखंड में? 13 ही जिले हैं। और 13 जिले हैं जिसमें 2 संभाग हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो जब आपको मैं कभी पढ़ाऊंगा उत्तराखंड स्पेशल, तब आपको ये सब 13 जिले जितने हैं उनके बारे में जानकारी और हर चीज़ बताऊंगा। तो 9 नवंबर 2000 को बन जाता है हमारा उत्तराखंड। और इसके बाद में जब हम जानकारी लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद में चलते हैं आगे। तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर क्या था? नामकरण और राजधानी। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बताया नहीं आपने, तो ये बताते हैं। तो जहाँ से आपकी क्लास चल रही है वही है उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो ये क्या है? राजधानी है आपकी लखनऊ। अब राजधानी जो लखनऊ है, ये पहले लखनऊ राजधानी नहीं हुआ करती थी। ये राजधानी बदलती रही है, बहुत बदलती रही है, और इसमें बार बार बदलाव आता रहा है। तो लखनऊ जो वर्तमान में राजधानी है वो आज से नहीं है। ये तो 1921 से 1935 के बीच में आंशिक राजधानी रहा, और उसके बाद में हुआ क्या? 1935 है, जो चार्टर एक्ट आता है, अधिनियम आता है 1935 का अधिनियम। उस अधिनियम के टाइम पर जो लखनऊ राजधानी है उसको पूर्णतः राजधानी का दर्जा दिया जाता है। अब हम इसकी राजधानी और नामकरण के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। और उत्तर प्रदेश का नाम ऐसे ही नहीं रहा है, यही नाम नहीं था पहले से। तो उत्तर प्रदेश के कई सारे नाम रहे हैं, तो उनके नाम और डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ से हमें बहुत ज़रूरी है ये जानकारी लेना कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का नाम है कब कब बदला गया, कब कब